Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. क्लास +2 हिस्ट्री के लेसन 6 जिसके लेक्चर 2 में पढ़ेंगे हम उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। जो हमारा लेसन चला हुआ है भक्ति सूफी एंड परंपराएं। आपने लेसन का नाम पहले लेक्चर में पढ़ा भी था, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। नाउ देखते हैं जो उसमें बताया था कि जो भक्ति करने के तरीके हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं बेटा, अलग अलग प्रकार से हैं। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत सारे संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब क्रमिक विकास के दौरान बहुत सारे संत ऐसे ऐसे रूप में उभरे कि जिनके पास भक्तजनों का एक पूरा समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताएं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण विचोलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें बेटा। दूसरे स्तर पर धर्म के जो इतिहासकार हैं वो भक्ति की जो परंपरा है उसको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या है, विशेषण सहित, और निर्गुण विशेषण से विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु और उनके अवतार व देवी देवताओं की आराधना आती है। क्वेश्चन आता है प्रथम वर्ग में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और दूसरे वर्ग में जिनके मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। अब आता है तमिलनाडु के अलवार और नियना संत। इसका 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस लेसन से, और इस लेसन में 5 नंबर क्वेश्चन के साथ आप इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से देखें। तमिलनाडु के अलवार और नियना संत प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों और विष्णु भक्ति में तन्मय, नैन्यारो शिव भक्त। क्वेश्चन आता है अलवार में विष्णु भगत और नैन्यार में शिव भगत। ये ध्यान रखें के नेतृत्व में हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। वो क्या करते थे, भ्रमण करते हुए तमिल के लोग अपने इष्ट देवता की पूजा में भजन गाते थे। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैन्यार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का एक निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का भी निर्माण हुआ व तीर्थ स्थल भी माने गए। संत कवियों के भजनों को, जो संत कवि हैं उनके भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैन्यार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात भी सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान कुछ तो उन जातियों से आए जिन्हें अपरिचय माना जाता था। अलवार और नैन्यार संतों की रचनाओं का वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयारी प्रबंधनम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इसको अंडरलाइन भी कर ले बेटा, नलयारी प्रबंधनम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। स्त्री भगत संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है। स्त्री भगत थी अंडाल अलवार में गाए जाते। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी।
एक और स्त्री शिव भगत करकाइल अम्यार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। क्वेश्चन आता है, जो अंडाल नामक तलवार थी वो विष्णु की थी, और जो दूसरी प्रेयसी कौन सी थी बेटा? करकाइकवाल जो अम्यार ने अपने शिव की उद्देश्य प्राप्त घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं की सुरक्षा को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने पितरात्मक आदर्शों को भी चुनौती दी। हम एक बार आगे हमने करकाइल के बारे में पढ़ा था, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा करती थी, उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। एक राक्षसी थी ये। यह उद्धरण करकाइल अमायर की कविता से लिया गया है, जहाँ वे शम का वर्णन कर रही है। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर दसा उदर, लाल केस और आग निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना, वन में विचरते समय चीखना, और क्रंदन यह अलकुट का वन है। जो हमारे पिता शिव का घर है, वह नृत्य करते, उनके जटाजुट आठों और बिखर जाते। उनका आंग भी शांत है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। बात करते हैं राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी में आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव विकास हुआ, जिनमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। उन्होंने व्यापारी शिल्प वर्ग का परिचय भी हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण अनुदान यदा कदे ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह भी है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं के विशेष के रूप में उभर कर आता है। इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों ने इस बारे में विरोध किया कि सुझाव परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यही स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल ने सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि का अनुदान भी दिया। चिदम्बरम तंजापुर और गैंगकोनचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। इस काल में कांस्य में डाली न गई शिव की प्रतिमाओं का विनिर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों के दर्शन शिल्पकारों की प्रेरणा बना है। नयनार और अलवार संत बेलाल कृषको द्वारा सम्मानित होते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शासकों ने भी समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राट ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण भी कराया, जिनमें पत्थर धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो इन जनभाषाओं में गीत रचते गाते थे, मूर्त रूप में प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के 100 भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 1945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट पुरातत्व प्रथम ने संत कवि अम्पार समदर और सुरार की धातु प्रतिमाएं एवं शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने जो मूर्तियां शिव मंदिर में स्थापित रखी थी, उन मूर्तियों को फिर एक जुलूस के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है या निकाला जाता है।
हमने 6th लेसन हिस्ट्री के लेसन के चैप्टर 6 में उसके लेक्चर 2 में बहुत सारी बातों के बारे में जाना। जो भक्ति अपनी जो स्त्री भक्त थी अंडाल, वो विष्णु की उपासना करती थी और उसके मोक्ष में थी, और जबकि दूसरी ककराइल वो किस में थी, शिव की आराधना की पूजा करती थी और वो सदा ही मोक्ष की प्राप्ति करती थी। और राज्य के साथ संबंध के बारे में भी हमने बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ा, और नटराज के रूप में शिव का चित्र भी दर्शाया गया है। कुछ विद्यार्थियों के लिए ये भी इंस्ट्रक्शन है कि हिस्ट्री का जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं +2 10th क्लास के लिए, विद्यार्थी इसमें डायग्राम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ छोटे छोटे डायग्राम ऐसे होते हैं जो आपको बनाने चाहिए, जिससे एक टीचर एग्जामिनर के ऊपर भी अलग से ही इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।